अध्याय 10वां। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। कक्षा 6। और यह इस अध्याय का दूसरा भाग है। इस अध्याय में कुछ मुद्दे हैं, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वो मुद्दे हैं, पहली बात करेंगे हम बौद्ध धर्म का धर्म प्रसार। हमने गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी हासिल की है। और उन्होंने जो धर्म प्रसार किस प्रकार से किया है उसकी जानकारी हम यहाँ लेने की कोशिश करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि भारत में कुछ परकीय तीर्थयात्री, परकीय या अन्य देशों से कुछ यात्री आए थे। उसमें हम चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसमें है श्वेन और आखिरी मुद्दा है भक्ति की शुरुआत। अभी भक्ति जो होती है, हम ईश्वर, भगवान, इनसे हम निष्काम या शांति के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार की जो भावना होती है वह कैसी शुरू हुई, इसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पहला मुद्दा है बौद्ध धर्म का प्रसार। हम यह परिचय करते हैं कुषाणों का राजा कनिष्क। ये कुषाणों का एक प्रसिद्ध राजा था और शक्तिशाली राजा था। इन्होंने भारत पर 1900 साल पहले शासन किया था। और इसी के कारकिर्द में जब ये राजा थे तो वहां बौद्ध परिषद का भी यहाँ गठन किया गया था। उनके दरबार में विभिन्न प्रकार के विद्वान लोग रहा करते थे, क्योंकि कनिष्क एक उत्कृष्ट राजा था और उन्होंने विभिन्न प्रकार के विद्वान लोगों को आश्रय दिया था। उनके दरबार में कवि था अश्वघोष, उसका नाम था अश्वघोष। इन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित की रचना की थी। उन्होंने अश्वघोष ने कौन सी रचना की? बुद्ध चरित की। और इसी दौरान, इसी समय बौद्ध धर्म में दो पंथों का उदय हो गया है। एक है महायान और दूसरा है हीनयान। तो ये महायान और हीनयान दो पंथों का उदय भी इसी समय हुआ था। बाद में बौद्ध धर्म में बोधिसत्व मतलब भगवान गौतम बुद्ध की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई थी। गौतम बुद्ध को मानने वाले अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी थी। एक प्रश्न हमारा है कि बोधिसत्व हम किसे कहेंगे? बोधिसत्व मतलब वो लोग होते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, उनको बोलते थे बोधिसत्व। लेकिन ये एकांत में रहने के बजाय, एकांत करने के बजाय वे लोग क्या करते थे? लोगों को शिक्षा देते थे। शिक्षा मतलब क्या है? मार्गदर्शन करते थे, उनको मदद करते थे। सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। क्या क्या होता था कि समय के साथ बदलता गया है, क्योंकि बोधिसत्व उनको कहते थे कि जो एकांतवास में रहते हुए साधना करते थे। लेकिन बाद में यही सोच बदल गई और उन्होंने सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे थे, क्योंकि सांसारिक परिवेश में रहकर भी हम ये चीजें कर सकते हैं, उनको ध्यान में आ गया है। बोधिसत्व का जो प्रसार है पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया और जापान तक फैला हुआ है। और
और आज भी इसलिए हम कहते हैं कि चीन में, जापान में, कोरिया में, मध्य एशिया का जो हिस्सा है वहाँ वो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो चुका था। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो पश्चिमी और दक्षिण भारत में ज्यादा से ज्यादा हो गया था। और ये धर्म का प्रसार करने के लिए भिक्खु लोग हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। और जब ये जंगलों से जाकर जाना जाना पड़ता था, इनको गुजरना पड़ता था, तो पहाड़ों में इन लोगों के आश्रय के लिए दर्जनों दर्जन भर गुफाएं खोदी गई है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में अजिंठा केव्स होते हैं। ये स्पेशली बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए, उनको आश्रय देने के लिए बनाई गई है। और ये गुफा है या कुछ ये जो आश्रय होते हैं, ये कौन बना सकते थे? तो ये राजा और रानियों के आदेश पर या कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा ये बनाई गई ये गुफाएं होती थी। और ज्यादातर जो गुफाएं होती है भारत में वो पश्चिमी घाट के, जिसको हम सह्याद्री घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट, उनके उसके दर्रों के पास बनाई गई है। जैसे मतलब हम औरंगाबाद की जो अजिंठा केव्स होती है, ये पश्चिमी घाट में ही बनाई गई है। बौद्ध धर्म का जो प्रसार होता है दुनिया में दक्षिण पूर्व की ओर, जैसे अगर बोलेंगे तो श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसका प्रचार हो गया था। तो इस प्रकार से यह दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में और साथ साथ में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था। चित्र दिया गया है और चित्र में क्या बताया गया है ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये बहुत ही एक पत्थर पर निकाली गई नक्काशी है, ये नक्शी काम किया गया है और ये बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई दिया गया है, देता है यहाँ। तो ये सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है, ठीक है। और यहाँ एक वृक्ष नजर आ रहा है, ये वृक्ष नजर आ रहा है। और ये वृक्ष के नीचे खाली आसन को अगर हम देखेंगे, ये जो आसन आपको नजर आता है, ये जो आसन नजर आता है, ठीक है, खाली आसन नजर आता है। और यहाँ आसन बनाने का या इस प्रकार चित्र निकालने का मूर्तिकारों का एक उद्देश्य था कि यह मूर्ति बनाएगी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुई है, ये बताने की कोशिश की गई है। यहाँ दो मूर्तियां दिखाई गई है, दोनों मूर्तियां गौतम बुद्ध की है, फिर भी इसमें जो परंपरा होती है या तकनीक होती है उसमें फर्क नजर आता है। ये जो पहली जो मूर्ति है ये बाएं है, ये मूर्ति मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है। और ये जो दूसरी मूर्ति है, यह मूर्ति तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें क्या क्या फर्क आता है, अगर आपको प्रश्न पूछा गया है तो इन दो मूर्तियों में क्या क्या फर्क आता है। पहली बात है कि इसमें जो कपड़े होते हैं नग्नावस्था जैसी अवस्था में दिखाई देती है, ये पूरे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। ये खड़ी मूर्ति नजर आती है, ये बैठे हुए मतलब ध्यान करते हुए ये मूर्ति दिखाई देती है। तो इस प्रकार से मूर्ति में एक दो फर्क आप बता सकते हैं। ये भी एक गुफा का चित्र है, गुफा बनाई गई है। अगला मुद्दा है हमारा कि चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री, गौतम बुद्ध के जो उपदेश था वो दुनिया भर में फैला था। और इसीलिए उनका अध्ययन करने के लिए, उनके मार्गदर्शन, उनकी जो शिक्षा थी उसका अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों से तीर्थ यात्री आने लगे थे। उसमें हम पहला परिचय करने जा रहे हैं फाशियन। ये पहला है, ये पहला नाम हमको पढ़ने को मिलता है। और वह करीब 1600 साल पहले भारत में आया था। बाद में श्वेन स्वांग का नाम आता है। ये 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। देखिए, पहले फाशियन, बाद में श्वेनस्वांग और तीसरा है इत्सिंग। और ये तीनों लोग अलग अलग समय आए थे, लेकिन ये बुद्ध के बारे में जितनी भी चीजें जुड़ी हुई थी और उनसे जो प्रसिद्ध जो मठ होते थे उनको देखने के लिए, मतलब गौतम बुद्ध का अध्ययन करने के लिए ये लोग आए थे।
और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, वह अपने यात्रा का वर्णन भी करके रखा है। तो इनके जो वर्णन होते हैं, इनसे ही हमको ज्यादा से ज्यादा बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तीर्थयात्री मतलब कौन होते हैं? आपको शब्द दिया गया है, तीर्थयात्री मतलब कौन होते हैं? तो ये वो होते हैं जो स्त्री पुरुष होते हैं, जो दोनों, इसमें तीर्थयात्री दोनों प्रकार के होते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है। जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थयात्री। सिंपल व्याख्या दी गई है यहाँ। जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं, उनको बोलेंगे तीर्थयात्री। अभी हम फाशियन के बारे में और कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो फाशियन, ये भारत तो आया था, लेकिन जब लौटते समय वो भारत से चीन कैसे लौटा? तो इसके देखिए, इन्होंने जो अपनी यात्रा है, लौट जब मतलब चीन वापस लौटने की जो यात्रा है, इन्होंने बंगाल से शुरू की है। उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? ये बंगाल से शुरू हो गई है। और ये व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा, लेकिन वो यात्रा करते दौरान केवल 2 दिन ही वो चल पाए थे, कि उसमें क्या हो गया है कि समुद्र में तूफान आ गया, वो तूफान में फंस गए। अभी उनके जहाज पर इतना सामान था कि लोग भी थे और सामान भी थे। तो व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि अपने पास जो सामान था, कुछ चीजें थी, उन्होंने फेंक दिया ताकि जहाज का वजन हल्का हल्का हो जाए। इतने करने के बावजूद भी इतने करने के बावजूद भी हाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन्होंने पांडुलिपियां थी, तो उन्होंने हाथ से कुछ लिखा था, और बौद्ध की जो मूर्तियों को नहीं फेंका। मतलब इन्होंने अच्छा काम किया है। और ये जो चीजें थी, वो जब ये भारत यात्रा पर आया था, उसी दौरान उन्होंने वो जमा की थी। बाद में 13 दिनों के बाद ये आंधी रुक गई, और इस प्रकार से क्या है, वो यात्रा कर पाए। उन्होंने जो वर्णन किया है, समुद्र का वर्णन किया है, समुद्र असीम है। असीम का मतलब जिसको सीमा, जो असीम है, बहुत ही अनलिमिटेड है वो, ठीक है। उसमें सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रूप में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी कि जिसके सहारे वो अपने डेस्टिनेशन तक जा पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार से उनको जावा पहुंचने में कितने 90 दिन से भी ज्यादा समय लगा था। और फिर वहां वो 5 महीने रुक गए। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज पर चढ़कर फिर वो चाइना पहुंच गए। तो ये होगी फायशियन की चीन लौटने की छोटी सी कहानी। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि सिल्क रूट का एक रूट बताया गया है। हम सिल्क रूट की बात करने वाले हैं। तो सिल्क रूट जो होता है, सिल्क का जो उत्पादन होता है वो चाइना में हो रहा था। और चाइना से फिर वो इसी रूट से होकर अन्य देशों में, मतलब मध्य एशिया, यूरोप या अरब की ओर वो जाता था, वो इटली तक। हमने इसके पहले देखे थे कि चाइना के शासक इटली के शासकों को तो उपहार के तौर पर सिल्क से बने हुए, मतलब रेशम से बने हुए कपड़ों के उपहार के तौर पर, नजराने के तौर पर वो दिया करते थे या भेजते थे। श्वेन की हम बात कर रहे हैं, ये भी चीनी यात्री था, जो गौतम बुद्ध के बारे में अध्ययन करने के लिए वो यहाँ थे। इन्होंने भी अपना अच्छा वर्णन दिया है भारत के बारे में। जैसे ये भूमार्ग से चीन तो वापस लौट गया, लेकिन जाते समय उन्होंने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और लगभग 600 से भी अधिक पांडुलिपियां, ध्यान रखिए, पांडुलिपियां मतलब क्या होती है कि हाथ से लिखे हुए कागज, मतलब क्या है, उन्होंने लिखे हैं या अन्य लोगों ने लिखे हैं, वो पांडुलिपियां हाथ से लिखे हुए इन्होंने एकत्र की, जमा की और वो लेकर गया। इन्होंने वह 20 घोड़ों पर लाद कर लेकर गया। 20 हॉर्सेस का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसमें से 50 पांडुलिपियां सिंधु नदी से वो जब वो पार कर रहे थे, उस वक्त नाव पलट गई और वो 50 पांडुलिपियां उन्होंने खो दिया। लेकिन जो बची हुई जो पांडुलिपियां थी, उनका जो संस्कृत में लिखी थी, उन्होंने चीनी में अनुवाद किया और अपने चीनी भाषा में उन्होंने उपलब्ध करके दिया। तो ये हो गए यशवंत स्वांग की
कहानी। जब श्वेन भारत आया था तो भारत में एक नालंदा विद्यापीठ, नालंदा यूनिवर्सिटी, प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। उन्होंने इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। और ये बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा आज के बिहार में मौजूद है। उन्होंने इनके बारे में अध्ययन किया और उनके बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने शिक्षकों के बारे में लिखा है कि यहाँ के जो शिक्षक है वह योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। दूसरी बात है, ये शिक्षक बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। और मठ के नियमों के भी बारे में उन्होंने कहा है कि वो मठ के नियम बहुत ही सख्त होते हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। दिन भर, पूरे दिन जो अध्ययन होता है उसमें वाद विवाद चलते हैं, जिससे युवा और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए इस विद्यापीठ में आते थे। और पहले जो विजिट करने के लिए आते थे, आगंतुक, आगंतुक का मतलब है जो ना बताते, जानकारी ना देते हुए जो पहले आते हैं उनको बोलते हैं आगंतुक। जो मेहमान ही होते हैं तो द्वारपाल ही उनको कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। मतलब क्या है, उनकी एंट्रेंस होती थी, अगर एंट्री करना है उस विद्यापीठ में किसी को भी, तो उनको द्वारपाल ही प्रश्न पूछता था। प्रश्न के सही जवाब देने पर या मैक्सिमम सही जवाब होने पर ही उनको एंट्री मिलती थी। तो 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। 10 में से देखिए, 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। अगर 10 लोग होते हैं तो उसमें 7-8 तो ऐसे होते हैं जो उत्तर ही नहीं दे पाते। तो अभी कारण बताना है आपको, श्वेन नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था। तो ये देखिए, इतनी सारी, अगर इतनी अच्छी व्यवस्था होती है, इतनी अच्छी डिसिप्लिन होती है, ठीक है, इतना अच्छा मैनेजमेंट होता है, तो किसी को भी ये यहाँ पढ़ने की इच्छा हो जाएगी। तो इसीलिए श्वेन क्या है कि बुद्ध के बारे में, बुद्ध की जानकारी, उनके उपदेश के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ वो पढ़ना चाहते थे। अभी हम भक्ति की बात करने वाले हैं, लेकिन भक्ति पढ़ने के पहले, भक्ति की शुरुआत कैसी हुई ये जानने के पहले हम भक्ति शब्द का अर्थ समझते हैं। तो भक्ति भज शब्द से बना है, भज, भज। और इसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी, अलग अलग करना है। तो भक्ति, भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत और भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ ये भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। भगवत यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। तो ये भक्ति शब्द का शब्दशः अर्थ हो गया है। तो ऐसी, इसी प्रकार की जो भक्ति होती है, इसकी शुरुआत या उसका प्रचलन कब हुआ है? जब देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू हो गई थी, लोग देव मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर देते, उस वक्त एक पूजा का चलन या प्रचलन शुरू हो गया था। बाद में पूजा अर्चना करना ये हिंदू धर्म की पहचान बन गई, क्योंकि हिंदू धर्म में ये पूजा पाठ को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और ये पूजा पाठ में शिव होते हैं, विष्णु होते हैं, दुर्गा होते हैं, इन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। और किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा रखने के लिए ही हम भक्ति कहते हैं। किसी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखना मतलब भक्ति करना, ऐसा कहा जाता है। और ये भक्ति करने के लिए कहीं जात पात, धर्म, भाषा, पंथ, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये भक्ति करने का जो मार्ग होता है वो सबके लिए खुले होते हैं। भक्ति मार्ग के बारे में या भक्ति मार्ग की जो चर्चा होती है, हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। और जो भक्ति मार्ग अपनाते हैं उनका कहना था कि अगर अपने आराध्य देवी, मतलब हम जिस देवी को मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, उसको, उसकी सच्चे मन से अगर पूजा करते हैं तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि आप मन में जिस प्रकार की प्रतिमा निर्माण करेंगे, उसी प्रतिमा में भगवान आपको रूप दर्शन देंगे। ऐसा भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों का कहना है। बिल्कुल सही बात है। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ, सकारात्मक होगा। अगर आप नकारात्मक रूप से सोचेंगे तो नकारात्मक चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी।
तो इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी वही होता है। अगर आप अपने प्रिय देवी या देवताओं के बारे में सोचेंगे, आप उनसे मन में प्रार्थना करेंगे, सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे और मेहनत करते जाएंगे, तो क्या होता है कि आपको भगवान जो आप चाहे थे उसी प्रकार की देन दे सकते हैं। मतलब क्या है, भगवान आपको प्रसन्न हो सकते हैं। और इस प्रकार से फिर कलाकार लोग, जो मूर्तिकार लोग होते हैं, शिल्पकार लोग होते हैं, यही देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां भी बनाने लगे। इसी दौरान अ, भगवान तो किसी को देखे नहीं थे, लेकिन क्या है, कलाकार लोग, शिल्पकार लोग, मूर्तिकार लोग इस प्रकार की देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां भी तैयार करने लगे थे। और उनको रहने के लिए, मूर्ति रखने के लिए फिर मंदिर जैसे इमारतों का भी निर्माण किया जाने लगा। तो इस प्रकार से भक्ति की यह शुरुआत हो गई है। ये चित्र में आप देख रहे हैं कि वराह के रूप में विष्णु का अवतार दिखाया गया है। और यह मूर्ति जो होती है, ये एरन मतलब मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश में है। इसमें बताया गया है कि जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था, या पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। देखिए कि वराह के रूप में, वराह मतलब कि ये जो विष्णु है, ये विष्णु है, ये एक स्त्री को उठा लिया है, इसको पृथ्वी को एक स्त्री, क्योंकि जल में डूब रही थी पृथ्वी, मतलब पृथ्वी, ये औरत मतलब पृथ्वी, पृथ्वी है, ठीक है। इसको बचाने के लिए विष्णु ने वराह का बड़ा विराट महाकाय ऐसा रूप लिया था। ये जैसे हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म या हिंदू जो शब्द है वो किस प्रकार से निर्माण हो गया है। तो हिंदू शब्द हम इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला हुआ है। तो एक्चुअली क्या है, देखिए अभी ये सिंधु है, सिंधु शब्द है, लेकिन जो अरब के जो लोग यहाँ आए थे, वो सिंधु के जगह मतलब स के जगह वो क्या करते थे, ह का इस्तेमाल करते, मतलब क्या है, सिंधु के जगह वो ही बोलते थे। इसीलिए क्या हो गया, वो हिंदू हो गया। सिंधु की जगह क्या हो गया, वो हिंदू हो गया। और इस प्रकार से हिंदू जो लोग थे एक जगह रहते थे, कहा, सिंधु नदी के या आ, सिंधु नदी के आसपास के इलाके में, तो वो हिंदू कहने थे। और जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी कहा जाता है। मतलब कि जो हिंदू होते हैं, पूजा अर्चना कर, या कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां भी दी गई है, तो आपको जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के तौर पर आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि रेशम रेशम बनाने की जो कला की खोज की गई है, वो लगभग 7,000 साल पहले चाइना में की गई थी, हमने ये सुने हैं। चोर चेल तथा पांड्य को जो राज कार्य का कारकिर्द थी, वो 2,300 साल पहले थी। इनको जो संगम काल में मूवेंदर कहते थे, याद आ जाए आपको, मूवेंदर। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग हो गई थी, क्योंकि रेशम का जो उत्पादन है भारी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा चाइना में होता था, चीन में होता था। तो चीन के शासक रोमन साम्राज्य के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े बेचते थे। ये 2,000 साल पहले की बात। कुषाण शासक जो कनिष्क की हमने बात की है, वो 1900 साल पहले भारत पर शासन किया था। फाशियान ने भारत पर आया था, वो लगभग 1600 वर्ष पहले आया था। शिवन की जो भारत की जो यात्रा हुई थी, अपार की शिव स्तुति की रचना जो है, ये भी 1400 साल पहले हुई थी।